Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस, जिसमें चैप्टर नंबर 11 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 11 में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है किरचॉफ्स रूल्स। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस या द बेस ऑफ द न्यू लेक्चर न्यू सिलेबस कोर्स यू कैन गेट इट ऑनलाइन फ्रीली। तो बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोगों ने इससे पहले जो सर्किट पढ़े थे वो थे सिंपल सर्किट, जिसको हम लोगों ने सिंपल मेथड से सॉल्व किया। जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया था कि किस तरह से ओहम्स का लॉ हमें करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन को बताता है, और हमें इस चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि अगर किसी सर्किट के साथ एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए, लेकिन वहां पर वोल्टेज बैटरी को हम लोग एक ही रखते थे बच्चे, वो था आपका सिंगल सर्किट, या आप लोग कह रहे हैं कि वो था आपका सिंपल सर्किट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटरी को इस्तेमाल करके आप काफी ज्यादा रेजिस्टेंस को ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक ही रेजिस्टर या फिर एक ही बैटरी की बात नहीं, यहाँ पर काफी ज्यादा रेजिस्टर्स होंगे यानी रेजिस्टेंसेस होंगी, और काफी ज्यादा साथ में वोल्टेजेस कनेक्शन भी होंगे, जिनकी वजह से हमें किरचॉफ्स के रूल्स की जरूरत पड़ी थी। जो सिंपल सर्किट था बच्चों, वो था एक सिंपल सर्किट, यानी कि एक बैटरी के साथ जितनी मर्जी दो या दो से तीन हो जाए, आपके पास इतनी सी रेजिस्टेंस को आप लोग कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन जो किरचॉफ्स रूल्स है ये कम्प्लेक्स रूल्स की बेस पर है। यहाँ पर हमारे पास कनेक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, कम्प्लेक्सेस हो सकते हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और वहां के कॉम्बिनेशंस को हम लोगों ने समझने के लिए जो रूल्स हमारे पास है वो है किरचॉफ्स रूल्स, दैट्स विल बी नोन एज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, इसके बच्चों दो रूल्स हैं। एक है हमारे पास केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ या रूल्स, दूसरा है केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इन दोनों को कहते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ कुड यू डिफाइन और एलोबरेट द किरचॉफ्स लॉ, डिस्क्राइब द किरचॉफ्स लॉ बाय इट्स मैथमेटिकली फॉर्म। हम लोग इसकी मैथमेटिकली फॉर्म भी देखेंगे, हम लोग अलग अलग करके इनको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है वो इजी रह सके। आपकी बुक के ऊपर एक डब्बे की शक्ल में वहां पर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको पूरी हेडिंग की शक्ल में मिल जाएगी, कौन कहां पर किस वजह से है, किस वजह से यहाँ पर ये वैल्यू है, ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बच्चे ये देखें, आपके पास ये दो किस्म के सर्किट शो करवाए गए हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको सिंपल कहा है और यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स कहा है। शुरू में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक ही बैटरी के साथ दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को ऑपरेट कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, दैट्स विल बी नोन एज द सिंपल सर्किट। और सिंपल सर्किट को हम लोग ओम्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते थे। ओम्स का लॉ में क्या था हमारे पास, हम लोग एक ही वोल्टेज पर जो ओम्स का लॉ था वो क्या था, वो बच्चे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का था, जो आपने प्राइमरी हेडिंग में पढ़ा था 10th क्लास में। आपने एक सीरीज पढ़ा था, ठीक है बच्चों, और एक आप लोगों ने पैरेलल पढ़ा था, जहां पर आप लोगों ने देखा था एक में वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है और एक में करंट को हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट यानी सेम रखते हैं। और फिर वहां से हम लोग फॉर एग्जांपल करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू इस तरह से इस तरह से V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2, या V ओवर R1 V ओवर R2 V ओवर R3। ये बच्चे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ये जो नॉर्मल सर्किट था हमारा, सिंपल सर्किट था, हम लोगों ने वहां पर रेजिस्टेंस को, करंट को, वोल्टेज को डिफाइन करने और उनकी वैल्यूज निकालने के लिए सिंपल मेथड ड्राइव किए हुए थे। अब बात आ गई हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट की। ये देखें, आपके पास एक अलामती तौर पर कॉम्प्लेक्स सर्किट शो करवाया, जिसमें 1 2 3 और इसके साथ कितनी वोल्टेज बैटरीज है, 1 2 एंड 3। तीन ही बैटरीज कनेक्ट हैं, तीन ही इसकी रेजिस्टेंस है, और इस सर्किट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट याद रखना है। अगर एक ही बैटरी पर डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्ट की होंगी तो वो आपके पास सिंपल सर्किट होगा, और उसको हम लोग
ओहम्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सर्किट जब आ जाए कम्प्लेक्स तो वहां पर जो बात होगी, वहां पर जो स्टेटमेटिकली होगी, उसका सोल्यूशन होगा वो होगा बच्चे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ यानी कम्प्लेक्स सर्किट के लिए जो लॉ इस्तेमाल होता है, इसके दो लॉ है। एक है हमारे पास केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा है हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ आज का टॉपिक है हमारा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि जो ओवरऑल करंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी। किस तरह से देखते हैं? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, मीटिंग एट अ जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। यहां पर लफ्ज है जंक्शन। जंक्शन क्या है बच्चे? जो आपके पास जंक्शन है ना, ये समझ लें एक किस्म का, ये फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास इन तीनों पॉइंट्स का एक कॉमन सोर्स यहाँ पर आ रहा है, फिर एक का यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। ऐसा वो पॉइंट जहां पर एक या एक से ज्यादा सर्किट मीटअप कर रहे हो, वहां से अलग अलग उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, और वहां पर उनकी करंट भी अलग अलग से, लेकिन करंट की मैग्नीट्यूड या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड सेम प्रोवाइड की जा रही हो, वो होगा आपका जंक्शन। जहां पर ये ज्यादा होता है उसको नो नोड, दूसरे को एंटी नोड। इसकी काफी ज्यादा टाइप्स भी हैं, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सोलर वाले पार्ट्स में करेंगे, पीएन जंक्शन। तो बच्चे ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट्स है या इसके जो जंक्शन है, इनका मकसद है यहाँ तक आने वाला जो करंट या वोल्टेज है वो इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो आगे सारे सर्किट्स को। अंडरस्टूड है? जंक्शन उसको कहते हैं। कहता है कि जितना भी करंट है, फॉर एग्जाम्पल I1 है, I2 है, I3 है, जितना भी करंट है, जितना भी सोल्यूशन है, वो सारा का सारा किसके इक्वल हो प्यारे बच्चों? वो हो जीरो के इक्वल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग इसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ्स करंट लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ। साइन कन्वेंशन के बारे में बात बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है एक्चुअली में, हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बात कर रहे हो, आपके पास ये एक मार्कर है और एक बंदा हो रहा है, उसने आपको आके ये मार्कर दे दिया, ये आपकी मलकियत में आ गया। अब बताएं आपके पास कितने मार्कर हैं? 1 और 2। आपके पास 2 मार्कर हैं, मतलब एक ऐड हो गया। क्या हो गया? एक ऐड हो गया यानी प्लस। तो इसका मकसद क्या हुआ? जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के साथ जाकर मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे मिल गया, मेरे पास 2 मार्कर, पहले कितने थे? 1 मार्कर था, अब कितने हो गए? 2 मार्कर, यानी इसमें ऐड किया। तो ये जो ऐड होगा ये हमारे लिए प्लस होगा या माइनस होगा? बच्चे नाम से पता चलता है ये प्लस है हमारे पास। तो इसका मतलब जिस चीज की तरफ कोई चीज मूव करके आती है उसमें आके जमा हो जाती है, वो आपका क्या है? मुस्बत यानी पॉजिटिव। तो इसी तरह करंट अप्रोचिंग टू द जंक्शन इज पॉजिटिव, यानी यहां से करंट होता हुआ जंक्शन के पास गया यहां तक, तो वो क्या है आपके पास बच्चे? वो है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। दूसरे नंबर पर क्या है? करंट लीविंग द जंक्शन। आप देखें 2 मार्कर थे, एक मेरे से गिर गए, तो मेरे पास कितनी रह गई? 1 मार्कर रह गई है। तो लिहाजा मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया? एक चीज नेगेटिव हो गई, कम हो गई है। तो यहाँ पर भी जो छोड़ के जा रही चीज वो क्या है आपके पास? नेगेटिव, यानी कम हो रही है। तो उसको हम लोग किस सेंस में लेंगे? नेगेटिव। द करंट अप्रोचिंग टू द जंक्शन इज पॉजिटिव, करंट लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। ये देखें आपके पास यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, यहाँ आपके पास जो वैल्यू इसकी गो ऑन कर रही है, रेजिस्टेंस जा रही है या उसकी लेंथ जा रही है, वो समझ लें ये इस तरह से है। और यहाँ पर डन होने वाला वर्क या डन होने वाला जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी इस तरह से डिवाइड कर दी हुई है। मजीद ये है, फर्ज करें आपके पास यहाँ पर एक रेजिस्टर है R1 है, आप इसको R1 भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, नो इश्यू, हम लोग करंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग करंट वाले ऑप्शन को ही आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए करंट I1 की वजह से यहाँ पर ये जंक्शन है, और मैंने आप लोगों को बताया कि जंक्शन वो वाला पॉइंट है जहां से ये आगे की तरफ जहां पर भी इसके कंपोनेंट्स को करंट फ्लो किया जाएगा या करंट फ्राहम किया जाएगा वो सारे के सारे सेम होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर इस जंक्शन से अगर करंट I2 की तरफ जा रहा है, करंट I3 की तरफ जा रहा है, करंट I4 की तरफ जा रहा है, that would be the positive sign but this will be the negative sign for I1। तो ये इसके लिए I1 क्योंकि ये करंट छोड़ के जा रहा है, और ये उनके लिए पॉजिटिव क्योंकि ये उनके पास जाके वर्क कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस तरह से ये देखें I1 जो करंट लीव कर रहा है वो कौन सा है? वो माइनस में हो जाएगा ना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0।
तो जब मैं इसको मैग्नीट्यूड की तौर पर लिखूंगा तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। दूसरी साइड पर जीरो था, ये दूसरी साइड पर माइनस वाले गए तो ये प्लस क्यों हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा, समेशन I इज इक्वल टू 0, हेंस वी कैन से दैट सिग्मा इनटू इनकमिंग करंट यानी I1 इज इक्वल टू सिग्मा आउट गोइंग करंट। जो करंट वहां से दूर जा रहा है और जो करंट उसके पास आ रहा है, जो अप्रोच कर रहा है वो पॉजिटिव और जो लीव कर रहा है वो नेगेटिव आ जाएगा। हम लोग मजीद इसकी डेफिनेशन और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूफ करते हैं, जो कि असल में क्या है, याद रखिएगा हमारे पास जो वोल्टेज का लॉ है किरचॉफ का केवीएल, वो एक तरह से अलग टर्म है। यहाँ पर जो हमारे पास बात हो रही है असल में वो मूविंग चार्ज की बात हो रही है। नहीं समझ आई, देखिएगा आपको मैं समझाता हूँ। करंट का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। वो क्या होता है आपके पास करंट है। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारी जो बेस है केसीएल की, वो क्या है, वो इसके चार्जेस हैं। कंडक्टर में चार्ज होते तो हैं लेकिन उनको डायरेक्शन एक खास सिमत नहीं मिलती जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। इसलिए हमें एक्सटर्नल बैटरी की एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होती है ताकि वो उनको अलाइन कर सके, उनको उस हिसाब से डायरेक्शन दे सके। और जब करंट को डायरेक्शन मिलती है तो बच्चे वो क्या बन जाता है, वो करंट बन जाता है। यानी चार्जेस को जब डायरेक्शन मिलेगी वो करंट की शक्ल में फ्लो करेगा। तो लिहाजा जो केसीएल है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, वो बेस किस पर कर रहा है, चार्जेस पर, चार्जेस की मूवमेंट पर सेकंड में कितने चार्ज आ रहे हैं, पर मिनट में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं और कितना करंट वहां पर प्रोड्यूस किया जा रहा है। अंडरस्टूड हो गई है। चले, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन की तरफ जो जाने वाला करंट है इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के बराबर होगा। इसकी बेस हम लोगों ने क्या कहा है, किसकी बेस है, चार्जेस के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो किस तरह से होगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स का लॉ हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। तो ये आपके पास क्या आ गया, करंट यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के मुताबिक अब I की वैल्यू हम लोगों ने देखा हुआ है, I होता है करंट के, करंट की वैल्यू होती है Q ओवर T यानी उसका फार्मूला। जब हम इसको फार्मूला के तौर पर यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आएगा वो बच्चे आ जाएगा T, 1 ओवर T कॉमन आएगा। ये देखें 1 ओवर T को कॉमन लिया दोनों साइडों से, ठीक है। हम लोगों ने बारी बारी I1 में पुट किया तो Q1 ओवर T बन गया, I2 में पुट किया तो Q ओवर T, Q2 ओवर T, I3 में पुट किया Q3 ओवर T, I4 में किया तो Q4 ओवर T। यहाँ से 1 ओवर T हमारे पास कॉमन, दोनों साइड से इसको कैंसिलेशन कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास इसका रूल अप्लाई किया गया, यहाँ पर जो हमारे पास रूल बनेगा वो बन जाएगा इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू समेशन आउट गोइंग अवे चार्ज। यानी जितने वहां पर आ रहे हैं और जितने उससे दूर जा रहे हैं उनके दरमियान जो इक्वालिटी है वो क्या कहलाएगी बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज रिमेन द कांस्टेंट, चार्ज सारे के सारे सर्किट में कांस्टेंट रहेंगे। ये है बच्चे किरचॉफ्स का करंट लॉ। यहाँ पर बच्चे हम लोग इसकी सिंपल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जो हमारे पास सिंपल सर्किट होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है वो क्या होता है। सिंपल सर्किट को किस तरह से हम लोग कौन सा लॉ यूज करके इस्तेमाल करके हम लोग मालूम कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क है उसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं। जो हमारे पास सिंपल सर्किट है, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रेजिस्टर्स बट अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। यानी एक सिंगल बैटरी पर मुश्तमिल होगा लेकिन उसके साथ काफी ज्यादा रेजिस्टर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। सच अ सिंपल सर्किट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को हम लोग इस्तेमाल करके वहां पर सिंपल सर्किट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरा, रूल्स ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जो हम लोगों ने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था। क्या था वो, रूल्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जहां पर हम लोगों ने वोल्टेज और करंट को बारी बारी कांस्टेंट रखा था। अंडरस्टूड है। दूसरे नंबर पर है कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट में मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा वो अगर एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल है तो उसके साथ साथ ही वो बैटरीज पर भी मुश्तमिल होगा। कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सोर्सेज, thus such a circuit is known as कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो रूल्स हैं। वो है किरचॉफ्स का रूल्स है, किरचॉफ्स रूल नंबर 1 बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
voltage, KCL and KVL. That will be the base and the basic concept of the Kirchhoff's rules. तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग सिंपल सर्किट को डील कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट को डील कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है बेस्ड ऑन द न्यू लेक्चर यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अंडरस्टूड करेंगे, वहां पर उसकी बेसिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहां पर जो करंट की फ्लोटेशन है या वोल्टेज की फ्लोटेशन है वो किस तरह से डन होती है। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।